हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आप लोगों को पता है कि R1A जो हैप्लो ग्रुप है, पैटर्नल हैप्लो ग्रुप है, फादर की तरफ से जो हैप्लो ग्रुप है, ये इंडो आर्यंस का हैप्लो ग्रुप बताया जाता है कि इंडो आर्यंस जो डोमिनेंटली थे वो R1A से ताल्लुक रखते थे। अब R1A जो हैप्लो ग्रुप है, ये हैप्लो ग्रुप पश्तूनों के अंदर भी पाया जाता है, ये पंजाबियों के अंदर भी पाया जाता है। इस पे मैंने पहले वीडियोस भी शेयर की हुई हैं। रिसेंटली पाक अफगान जो डीएनए प्रोजेक्ट है, उन लोगों ने कुछ डाटा शेयर किया हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि यूसुफजई जो पश्तून है उसमें तकरीबन 70% जो है वो R1A है। अब R1A जो पंजाबी और पश्तूनों के दरमियान है, क्या ये एक ही जो है मतलब हैप्लो ग्रुप है जब आप डीप इंसेस्ट्री पे जाते हैं, या ये नस्लें जो है मतलब अलग अलग चली हैं? तो इस वीडियो में ये आपको मैं बताऊंगा कि जो पंजाबी और पश्तून पॉपुलेशन है, इनके एंसेस्टर्स कब जो है इनका एक कॉमन एंसेस्टर था और फिर कहाँ पे जाके ये बाइफरकेट हुए, और इन दो पॉपुलेशंस की इवोल्यूशन किस तरह अलग अलग जो है मतलब वो हुई। तो R1A Z93 जो एंशंट सैंपल्स है 3000 BCE के, यानी 5000 साल जो पुराने सैंपल्स हैं, जो कि इन इलाकों से मिले हैं, जिसमें ये यावनाया लिखा हुआ है, सिंताशा लिखा हुआ है, एंड्रोनोवो लिखा हुआ है। इस इलाके में रशिया और यूक्रेन का जो इलाका है कैस्पियन सी के किनारे के ऊपर, इसमें जो एंशंट सैंपल मिले उनमें R1A Z93 पहली मर्तबा जो मंजर आम पे आया। ये पैटर्नल लाइन या ये फादर की तरफ से एक लाइन इन इलाकों के अंदर 5000 साल पहले चल रही थी। उसके बाद फिर तकरीबन 4550 साल पहले के जो सैंपल्स हैं उनमें फर्दर जो है मतलब एक म्यूटेशन हुई, और फिर Z93 के साथ Z94 यानी पैटर्नल लाइन ये भी अपीयर हुई, और ये भी इन इलाकों के अंदर थी जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के जो इलाके हैं। अब ये जो इंडिविजुअल है R Z94 जो ये म्यूटेशन अपीयर हुई, ये एंसेस्टर है पंजाबी, पश्तून, सेंट्रल एशियन, यूरोपियंस जितने भी हैं, वो इस इंडिविजुअल से निकले हैं। इस इंडिविजुअल से दो पैरेलल जो है मतलब लाइंस निकली हैं। एक है RZ2124, ये तकरीबन यानी 4000, आप कह सकते हैं 500 साल पहले ये अपीयर हुआ है इसी रीजन में जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी लाइन या दूसरा जो है मतलब इसका आप कह सकते हैं कि डिसेंडेंट जो है वो RZ95 है। ये भी अराउंड 4500 साल पहले इसी रीजन के अंदर जो है ये अपीयर हुआ। लेकिन RZ95 के जो सैंपल हैं, सिवाय एक सैंपल के जो यूक्रेन में मिला है, इन तमाम इलाकों में यामनाया, सिंताशा, एंड्रोनोवो और बमाक कल्चर यहाँ पे, यानी रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और यूक्रेन के इलाकों में सिर्फ एक सैंपल मिला है। प्रिडोमिनेंटली दूसरे जो है वो Z2124 जो कि इसका सिबलिंग है, ये सैंपल मिले हैं। तो ये दो लाइंस फादर की तरफ से पैटर्नल लाइंस चली हैं, Z2124 और दूसरा Z95। अब Z2124 जो है, जो पश्तूनों की जितनी लाइंस हैं, ये जो डाउन स्ट्रीम आप आ रहे हैं, तो ये आखिर में ये पश्तूनों यूसुफ जइयों के अंदर जो लाइंस पाई जाती हैं, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस RF316 309 है या RYP1123 है। ये तकरीबन जो है मतलब ज्यादातर पश्तून पॉपुलेशन के अंदर जो R1A है वो इन हैप्लो ग्रुप्स में कोई एक हैप्लो ग्रुप आपको मिल सकता है। यानी ये डिफरेंट जो पैटर्नल लाइंस हैं वो इवोल्यूशनरी लिहाज से अगर आप देखें, अर्तिकाई लिहाज से, तो म्यूटेशंस होती गई और ये लाइंस आगे जो है वो चलती रही। जबकि पंजाबियों के अंदर ये जो Z94 है, इससे आगे फिर Z95 उसी दौरान बना है जिस दौरान ये Z2124 यानी इस Z94 से निकला है। और Z95 से फिर आगे ये जो हैप्लो ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली ये RL657, ये आपको पंजाबियों के अंदर जो पंजाबी पॉपुलेशन है, चाहे वो ब्राह्मण हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, पंजाब के अंदर जितने भी ट्राइब्स रहती हैं, तो मेजॉरिटी जो R1A
पंजाबियों का है उनके अंदर आपको ये लाइन मिल रही है कि Z94 से तकरीबन 4500 साल पहले ये Z95 बना और फिर आगे इसके जो डिसेंडेंट लाइंस जो हैं वो अपीयर हुई। तो बेसिकली ये सारे हैं R1A Z93 जिनके एंसेस्ट्री इन इलाकों के अंदर भी है, यानी रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान के इलाकों में इनके एंसेस्टर्स थे। लेकिन फिर ये जो लाइंस हैं Z94 में आके ये दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। एक ग्रुप में ये लाइन Z2124 आगे बढ़ी और दूसरे में Z95। तो पंजाबियों में Z95 लाइन आगे बढ़ी, और जो दूसरी पॉपुलेशंस हैं जिनमें यूरोपियंस हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, जिसमें पश्तून्स हैं, उनमें ये Z2124 जो है ये लाइन आगे बढ़ी। आजकल के जो ज़माने में जो एंशंट सैंपल्स डिस्कवर हुए यामानाया कल्चर के, सिंताशा कल्चर के, इसी तरह सीथियन साका जो लोग थे, उनके अंदर जो कजाकिस्तान, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और रशिया के इलाकों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ये कल्चर थे, तो उन कल्चर्स में प्रिडोमिनेटली यानी ज़्यादातर आपको Z2124 ही सैंपल मिलते हैं, Z95 नहीं मिलते। और फिर इससे आगे जाके फिर आपको सेंट्रल एशियन और यूरोपियन लाइंस मिलती हैं, जो कि इससे आगे फिर जो है मतलब लोग माइग्रेट हो गए और यूरोप के इलाकों के अंदर चले गए, या आगे जो है मतलब ये सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया के इलाकों में जो आए एशियन या पश्तून ब्रांच, जिसमें RYP1709 है, जो कि 4300 साल पहले जो है मतलब ये लाइन बनी है, और फिर आगे जो है मतलब ये चली है। जो ग्रीन में यहाँ पे आपको ये 1137 है, 1127 है, 1123 है, ये पश्तूनों के मुख्तलिफ कबाइल के अंदर आपको ज्यादा मकदार में यही R1A मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाबियों और पश्तूनों के जो एंसेस्टर्स थे, आप कह सकते हैं कि 4500 साल पहले तकरीबन इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम थे, और उसके बाद फिर इन ये 4500 साल पहले ये दोनों पॉपुलेशंस एक दूसरे से अलग हुई, और फिर अलग अलग जो है मतलब जगहों पे ये इन्होंने डेरे डाले, और वहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स में ये मिक्सअप हुए, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिक्सअप हुए, और मुख्तलिफ जो है मतलब कल्चर्स और ज़ुबानें ये सामने आती गई। बेसिकली तो सारी जो ज़ुबानें यहाँ पे बोली बोली जाती हैं तो वो जो ईस्टर्न ईरानियन लैंग्वेजेस हैं उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इलाकों के लिहाज से फिर मुख्तलिफ किस्म के डायलेक्ट्स और वो अपीयर होना शुरू हो गए। तो आज की वीडियो में मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको ये बताऊं कि R1A जो हैप्लो ग्रुप है, फादर की तरफ से जो पैटर्नल लाइन है, वो पैटर्नल लाइन उसका ओरिजिन जो है वो रशिया, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान इन इलाकों के अंदर है। लेकिन इन कल्चर्स के अंदर जो कि यहाँ पे डेवलप हुए उसमें फिर Z2124 जिससे आगे पश्तूनों का ओरिजिन है, इन इलाकों में सारे वही सैंपल्स एंशंट डीएनए के पाए जाते हैं, जबकि Z95 फिर ये माइग्रेट होकर किसी दूसरे इलाके के अंदर चले गए, और Z95 फिर ये आगे जो है मतलब आप कह सकते हैं कि इन किसी फाउंडर इफेक्ट के नतीजे में, या वी डोंट नो एग्जैक्टली कि किस तरह जो है मतलब आज की जो पंजाबी पॉपुलेशन है उनके अंदर ये लाइन डोमिनेट कर गई। हालांकि यही कहा जाता है कि आर्यंस के साथ ये लोग आए, फिर हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर हो, और फिर ये फाउंडर इफेक्ट की वजह से किसी खास पॉपुलेशन के अंदर या पंजाब के अंदर डोमिनेट कर गया। Thank you very much for watching this.